कहाँ तक समझा दिया तुमने? हमने इतना समझा दिया था कि औ तक समझा दिया था कि औ की कैसे प्रयोग करें। औ के बाद आता है हमारा अंग की बिंदी। ठीक है, अंग की बिंदी आती है। अंग की बिंदी बात देखो, अंग की बिंदी समझो अब कि अंग की बिंदी का कैसे हम इंग्लिश बनाएं, क्योंकि ये भी हमारे हिंदी में पढ़ने के लिए क्या मात्रा हमारा प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसी तरीके से इंग्लिश में भी क्या होता है, देखो सबसे पहले अंग, इसको पढ़ो एक बार, अपने मन से पढ़ो कि कैसे पढ़ते हैं। अंग को पढ़ो, अंग, देखना ए और एन आ रहा है, आधा ना आ रहा है। देखो आ ऊपर ना, तो इससे क्या बनता है, जैसे रंग लिखते हैं तो रंग में ऊपर गा बनता है, वो अंग की बिंदी रखती है। तो अंग की बिंदी रखती है, जैसे चंदन लिख दे, नंदनी लिखते हैं, चंदन लिखे, नंदन। देखो अब नंदनी लिखे तो नंदनी में यहाँ पर क्या आता, आधा ना आता है। तो उसी तरीके से अंग की बिंदी या तो आधा ना बना दे, अंग की बिंदी रख दो। तो अंग की बिंदी अगर यहाँ पर रख दे ऐसे करके, तब भी क्या एन, मतलब कि एन आती है इंग्लिश में, क्या आती है, एन आती है। तो जब एन आती है तो इसमें भी क्या करें, जब एन आती है तो सबसे पहले आ से क्या बनता है, डंडे से हमारा क्या है ए, क्योंकि आ हमारा किसका है, आ का है, बड़ा आ का डंडा है। तो आ हमारा क्या है, तो यहाँ से क्या एक ए उठाओ, अंग, पीछे क्या आ रहा है ना, आधा क्या आ रहा है ना आ रहा है। तो ना आ रहा है तो ना में क्या करो एन, ना की हिंदी क्या होती है, ना की हिंदी क्या होती है, एन होती है। तो एन बना दो। ठीक है, समझ समझ आ गया कि अंग, अगर कोई पूछे अंग की स्पेलिंग क्या होती है, जैसे ए एन, अंग। ठीक है, जैसे ऊपर कुछ भी लगा दो तो अंग होती है। ठीक है, अंग की बात देखो, अंग की बात आता है आहा, अंग के बाद आहा आता है। अब आहा में देखो, अब जैसे आहा अगर आता है तो आहा की हम कैसे बनाएं। ठीक है, आहा देखो, आ हा, आ में क्या आ रहा है, अ हा, आहा लग रहा है, मतलब आ आ रहा, हा आ रहा है, क्या आ रहा है, आ और हा आ रहा है। जब आ और आ मालूम पड़ा तो क्या करो, ए और हा की क्या होती है, एच। तो आहा भाई हो गया आहा। ठीक है, तो देखो अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, कक्का किक्की कुक्कू के को कक्का कक्का किक्की, ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या याद करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको इतना, सिर्फ यहाँ से इतना याद कर लेना है कि आ का डंडा क्या होता है, उतरे हुए होंगे। आ के आ का क्या होता है, छोटी ई की क्या होती है। जैसे अब आप लोग, जैसे किसी का नाम आ जाए हिंदी इंग्लिश बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए अगर नाम आ जाए तो क्या करते हो, इंग्लिश बनाने के लिए जब नाम आता है तो वहाँ पर जैसे किशन लिख दें, दिख रहा है, ठीक है, किशन लिख दें। अब किशन में देखो क्या क्या बना है, किसकी मात्रा आई है, पहली लगी है छोटी ई की, किसकी लगी है, छोटी ई की। अब जब छोटी ई की मात्रा लगी है तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारी छोटी ई की इंग्लिश में होता क्या है, ठीक है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले अब ऐसे कर, कक्का किक्की वो याद कर लिया, क्या कर लिया, कक्का किक्की याद करोगे तो माइंड पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, बहुत दिनों में याद हो पाएंगे, क्योंकि पहले का कबूतर वाला करोगे, यहाँ पर का बनाओ, कक्का किक्की कुक्कू कू के कै को कौ कं कहा। अब क्या करो, अब इसमें आप ये करोगे, पहले इसका यहाँ पर डंडा है तो यहाँ पर इनका सिर्फ के बना दोगे, इसका के ए कर दोगे, इसका क्या करोगे, के ए के आई होता है, यहाँ पर के डबल ई होता है, यहाँ पर के यू होता है, यहाँ पर के डबल ओ होता है, यहाँ पर के ई होता है। ठीक है, के ई, और यहाँ पर के आई होता है, सही लिख दें, के ए आई, के ए आई आई होता है। और यहाँ पर क्या होता है, के ओ होता है, यहाँ पर के ए यू होता है, यहाँ पर क्या होता है, के ए
KAN होता है यहाँ पर KAH। ऐसे याद करोगे, ठीक है। का के को कू के कै को कौ कं कहा। कितना टाइम लगेगा एक समझ, अगर हम दे दें 12 खड़ी, 12 खड़ी कितने होते हैं? का कबूतर से लेके गया यानी तक, का कबूतर से लेके, पहले का करोगे, फिर गा का करोगे, घा का करोगे, का खा गा, ऐसे सबके याद करोगे धीरे धीरे। जब याद करोगे तो याद करते करते कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगेगा तो इसकी शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या होता है कि शॉर्टकट में भी तो याद हो जाए, ठीक है। तो शॉर्टकट में याद करने के लिए यही एक उपाय है कि सबसे पहले आपको इनको याद कर लेना है। ये हमारे जो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में वोवेल इन्हें बोलते हैं, उन्हीं को हिंदी में स्वर बोलते हैं। स्वरों के जो हमारे मात्राओं के जो हैं मीनिंग, जैसे आ का क्या है, ई का क्या है, ऊ का क्या है, ई का क्या है, औ का क्या है, वही पहले याद कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे माइंड पे सबसे कम जोर पड़ेगा। सबसे पहले कम कैसे, जैसे अब जैसे अगर आपको ये याद करना है, ये कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। अब 11 हैं तो 11 सबसे पहले आपको याद कर लेने हैं, 11 याद कर लेने, ठीक है। अब अगर ये 11 जो याद नहीं कर सकता वो क्या का कबूतर से लेके ज्ञानी तक याद कर लेगा? हैं, कक्का के वो इसके 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 11 देखो, 11 का के हो गए, फिर 11 खा के हो गए, 11 गा के हो गए, ऐसे 11 हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे 11 जब 11 हो जाएंगे, जब ये 11 याद नहीं कर सकता वो ये याद कर लेगा? नहीं कर पाएगा, है ना। नहीं करे तो सबसे पहले सरल ट्रिक क्या है, सबसे सरल क्या है, सरल उपाय हमारा यही है कि आपको सबसे पहले ये याद कर लेनी है। इतने याद कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, याद आपको ये याद नहीं करना है इतना, फिर इतना ये याद नहीं करना है। अगर ये याद करते रहोगे तो फिर 2-3 महीने लग जाए, तो 15-20 दिन में याद कर पाओगे। 15-20 दिन में याद करो, क्या करो तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है। इतना याद करने के बाद क्या करो, इतना याद हो जाएगी तो फिर आपको का कबूतर से लेके गया ज्ञानी तक, का से लेके गया ज्ञानी तक आपको उनके अक्षर याद कर लेने। जैसे का से क्या बनता है, जैसे आपको ऐसे याद कर लेना है, का से क्या बनता है, खा से क्या बनता है, गा से क्या बनता है, घा से कैसे, ऐसे जो भी बने, ठीक है, इनके वो आपको याद कर लेने हैं। आपको कक्का की जे याद नहीं करना है, ठीक है। ये अगर आप याद करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है, जे याद कर लोगे पूरे, इसको 12 खड़ी जो हिंदी में बोलते हैं, पूरी याद जब कर लोगे तो ये याद करने के बाद आपको ये तो पता ही है। अगर जैसे अगर ये पता है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि हमने बोल दिया घा खू लिखो, क्या लिखो, खू, तो खू आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो खू, खू हो गया। अब खू की अगर मीनिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको याद है कि छोटे उसे क्या बनता है, यू, और आपको पता है खा खरगोश क्या बनता है, KH बनता है, तो KH बनाओ और यू कर दो, लो खू हो गया। अब पता चला याद करो कि खू, क्या याद करो, खू, ऐसे माइंड में सोचो खू मैंने क्या है, तो ऐसे करके याद करोगे KH यू, यही याद किया था। पता चले गलत हो जाए यू बना, डबल O बना दो, हैं, ऐसे याद करने में ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो सरल क्या है, ये वाला है 12 खड़ी पूरी कक्का की वो है, क्या सरल है, जे सरल है, ये वाली सरल है, ऊपर वाली, हाँ यही हमारे याद कर लो, ये क्या है, सबसे सरल यही है, ठीक है। अगर ये याद करोगे तो बहुत कठिन पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज सबको याद हो गए होंगे, याद किए कि नहीं किए, ना किए हो तो आज याद कर लेना सब टोटल, क्योंकि ये आधा घंटा अगर बैठ जाओगे तो आधा घंटा में सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये आधा घंटा में सब याद हो जाएगा। उसके बाद ये याद करने के बाद क्या करना है, आपको का से लेके ज्ञानी तक के जितने भी अक्षर हैं उनकी सबके जो मीनिंग होती है, जैसे का की क्या होती है, खा के क्या होते है, गा के क्या होते है, गा की क्या होती है, चा की क्या होती है, छा की क्या होती है, इसे सब याद कर लेनी है, ठीक है। ये वो उसमें देख लेना, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। सब याद कर लोगे, आगे देखो। अब जैसे कि अगर इतना याद करने के बाद भी फिर नाम कैसे बने, अगर जिसको इतना याद हो गया तो उसको नाम बनाना तुरंत आ जाएगा। जैसे किशन हमने यहाँ पर लिखा भी, बनाया नहीं। अब का से पता है क्या बनता है, के बनता है, तो के बना लो, के बन गई। मात्रा किसकी लगी है, छोटी की लगी है, तो छोटी की जो मात्रा लगी है उसमें ढूंढो क्या अब याद है, छोटी की मात्रा में क्या बनता है, आई, तो आई ले लो, पहले ले ली। अब इतना खत्म हो गया, अब आता है सा। सा को पता है, सा सफेरा सीटी वाला जो सा है उससे क्या बनता है, SH,
एस एच। और मैंने बताया इन दोनों बीचों के अक्षर में क्या होता है, ए छुपा होता है, तो ए लगा लो। अब ना से पता सबको क्या होता है, एन होती है। क्या लिख गया हमारा, किशन। किशन, ऐसे किरण आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। अब जैसे कल हमने क्या लिखाए थे, नाम लिखाए थे कुछ, कल कुछ नाम लिखाए थे, वो नाम बताओ, उसमें से कुछ नाम बताओ। ये लो, हैं, कल हमने कुछ नाम बोले थे अंगिक बिंदी वाले। क्या बोले थे, अंगिक बिंदी वाले। जैसे अंगिक बिंदी वाले नाम बोले थे, जैसे हमने क्या बोला था कल, चंगा बोला था। अब चंगा देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया जिसको अगर का से लेके गया ज्ञानी तक जिसको अक्षर को मीनिंग याद होगी तो वो सब बना देगा। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 4 चम्मच से क्या बनता है, क्या बनता है, सी एच। सी एच बना लिया है। अब चंगा ऊपर अंगिक बिंदी रखी है, पर ये जो चंगा, जो अंगिक बिंदी जो आधा ना, वो आ किस पे रहा है, गा गमला में मालूम पड़ रहा है, ठीक है। जैसे चंदन, धा पे मालूम पड़ता है, धा पे आता ही है। उसी तरीके से जो यहाँ पर जो अंगिक बिंदी रखी है वो किस पे है, गा पे। तो गा पे, तो गा पहले तो इसको पूर्ण कर लो, तो इसको चा और गा के बीच में यार क्या होता है, ए लगा दो। अब अंगिक बिंदी पकड़ो, क्योंकि हमारा अगर आधा गा बनाए ऐसे करके, तो ये आधा ना आगे आ गया। जब ना आगे आया तो इसी ना को पहले ले लो, तो ना के ले लो, ना की क्या होती है, एन, और गा गमला की, और डंडा की, ये क्या लिख गया, इंग्लिश बन गई। सरल है, कितना सरल है, बहुत सरल है, लग रहा है आपको। तो ध्यान रखना, आप जब भी इंग्लिश पढ़ो तो आपको ऐसे सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। मीनिंग सबसे सही बन गई। अगला बोलो, अगला क्या बताया था, देखो चंगा की बात आता है, मंगा। अब मंगा में देखो, जैसे मंगा, चंगा और मंगल जैसे लिखते हैं, क्या लिखें, मंगल लिखते हैं। अब मंगल लिखने के लिए क्या करो, मंगल जैसे उसमें भी अंगिक बिंदी ऊपरी होती है, ऊपरी होती है, तो उसमें भी क्या मंगा लिखा हुआ। मंगा कितना सरल है, बताओ सब लोग, बताओ सब लोग, जो वीडियो देखे वो कमेंट कर दें, और जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बताओ, बताओ इसकी मीनिंग, और कमेंट में भी कर देना जो भी है। मंगा की मीनिंग किसी ने बनाई, नहीं बनाई, देखो बनाई हो तो ठीक है, नहीं तो हम देखो बता रहे। देखो आगे देखो, मंगा की सबसे पहले माँ मछली है, उसकी बताओ क्या होता है, एम होता है। एम बना ली। इनके और इनके बीच में क्या होता है, ए लगाओ। इसके बाद आता क्या है, आधा ना, अंगिक बिंदी, जो अंगिक बिंदी। अब अंगिक बिंदी आती है तो आपको पता ही है, ए तो ये पहली आ गई है, ए आ गई है। अगर आप सोचोगे अंगिक बिंदी के ए यू होता है, क्या होता है, ए यू होता है, ए यू होता है, तो यहाँ पर ए यू, फिर ए यू लगाएं, उसके बाद जी ए लगा दें। ओ अंगिक बिंदी का होता है, ए एन होता है, क्या होता है, ए एन। अब ए एन होता है, अगर आपने देखो ए एन करके ऐसे करके लगा दिया और जी ए, तो ये गलत हो जाएगा, सबको पता गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जब हम इस पे इन मात्राओं की जब हम मीनिंग बनाते हैं, तो जो आगे के जो ए होते हैं, ये वाले ए होता है, ये हट जाता है, क्या होता है, हट जाता है। इसी तरीके से ओ वाला जब लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अंग वाला देख लो, अब इसमें क्योंकि ए डबल ए का है, तो यहाँ से एक ही हटा दो, एक हटा दो, क्या करो, एन जी ए, मंगा हो गया। समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, सबको आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद हमने कुछ और बोला था, बताओ क्या बोला है, मंगल बोला है। अब देखो मंगल बोला है, मंगल, मंगल के बाद मैंने बोला मंगल में क्या है, कुछ नहीं है, मंगल में भी कुछ नहीं है। मंगल बहुत सरल है, जैसे मंगा चंगा ऐसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से ये मंगल लिखा हुआ है। तो मंगल में कितना है, बहुत सरल है। वो कैसे, देखो वो ऐसे है। अब जैसे मंगल आ गया, तो मंगल में सबसे पहले अक्षर कौन सा आगे बना है, माँ। तो माँ की मीनिंग क्या होती है, एम बना लो,
बन गई। अब इनके बीच कोई अक्षर में क्या होता है? ए लगा दिया। इसके बाद एन, जी ए एल, MANGAL, क्या हो गया? मंगल। सबके समझ में आया? सही है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे अगर जितने ये टोटल याद कर लें उसको इंग्लिश बना, हिंदी जो नाम होते हैं, नाम XYZ कोई सा भी नाम हो, उस नाम की इंग्लिश बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबके समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो